नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। दिशा निर्देशों में हुए 6 बड़े बदलावों की जानकारी आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ और आपको एक बदलाव ऐसा बताऊंगी जो पूरे देश में अभी तक किसी को उस बदलाव की जानकारी नहीं है, क्योंकि वह बदलाव किसी भी न्यूज़पेपर के माध्यम से, किसी टीवी चैनल के माध्यम से या फिर किसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से या फिर किसी भी वेबसाइट के माध्यम से आप तक पहुंचा नहीं है। वह एक बड़ा बदलाव अभी तक केंद्रीय विद्यालय संगठन ने उसे अपनी ऑफिशियल वेबसाइट kvsangathan.nic.in पर प्रकाशित भी नहीं किया है। उस बदलाव की जानकारी केंद्रीय विद्यालय संगठन ने देश भर के केंद्रीय विद्यालय को ईमेल के माध्यम से दी है, लेकिन वह आम जनता तक अभी तक नहीं पहुंचा है। लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से वह आप तक पहुंचाने जा रही हूं। उसके अलावा कुछ और बड़े बदलाव जो केंद्रीय विद्यालय संगठन के दिशा निर्देशों में किए गए हैं वह भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले एक बहुत बड़ा बदलाव बाल वाटिका कक्षाओं से संबंधित मैं आपके लिए लेकर आई हूं। यह जानकारी सिर्फ और सिर्फ सबकी शिक्षा के माध्यम से आप तक पहुंच रही है। आप सभी को बताना चाहूंगी, फिलहाल देश भर के 49 केंद्रीय विद्यालयों में बाल वाटिका कक्षाएं को पढ़ाया जा रहा है। तो बाल वाटिका 1, बाल वाटिका 2, बाल वाटिका 3 कक्षाओं को देश भर के 49 केंद्रीय विद्यालयों में पढ़ाया जा रहा है। तो वहां पर जो बाल वाटिका 3 है, उन बच्चों का दाखिला सीधे तौर पर कक्षा पहली में हो जाएगा। एक पूरा सेक्शन बाल वाटिका 3 का कक्षा पहली का एक सेक्शन बन जाएगा। तो ऐसी स्थिति में वह सभी केंद्रीय विद्यालय जहां पर बाल वाटिका कक्षाएं हैं, वहां पर जो कक्षा पहली के दाखिले होने थे पहले, उदाहरण के तौर पर वहां किसी एक केंद्रीय विद्यालय का उदाहरण ले लेती हूँ। मान लीजिए कोई केंद्रीय विद्यालय है जब बाल वाटिका कक्षाएं को पढ़ाया जा रहा है, वहां बाल वाटिका 3 का पूरा सेक्शन अब बाल कक्षा पहली का एक सेक्शन बन गया है। वहां पर कक्षा पहली के जितने सेक्शंस में दाखिले होने थे, अब उनमें से एक सेक्शन ऑलरेडी आ गया है। इसका मतलब है कि एक सेक्शन में कम पे दाखिला होगा, कम सीटों पर दाखिला होगा। एक बार फिर से मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए। जिन केंद्रीय विद्यालयों में बाल वाटिका कक्षाएं हैं, वहां बाल वाटिका 3 पूरा सेक्शन सीधा कक्षा पहली का हिस्सा बन गया। कक्षा पहली का एक सेक्शन वहां ऑलरेडी पहुंच गया है। ऐसे में जितने भी सेक्शंस में उस केंद्रीय विद्यालय में कक्षा पहली में दाखिला होना था, उसमें से एक सेक्शन अब कम दाखिला होगा, यानी कि एक सेक्शन की सीट्स को अब हटा दिया जाएगा, बचे सेक्शंस में दाखिला होगा। उदाहरण के तौर पर एक केंद्रीय विद्यालय बाल वाटिका कक्षाएं थी, वहां पर कक्षा पहली में 5 सेक्शंस में दाखिला होना था। क्योंकि बाल वाटिका 3 के बच्चे सीधे तौर पर कक्षा पहली का एक सेक्शन अब बन गए हैं, सीधे तौर पर उनका दाखिला उन्हें प्रमोट कर दिया गया है अगली क्लास में। तो ऐसे में जो 5 सेक्शंस में अब दाखिला होना था, वहां केवल 4 सेक्शंस पे ही दाखिला होगा, एक सेक्शन के दाखिला अब नहीं होगा। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है जो केंद्रीय विद्यालय संगठन ने देश भर के केंद्रीय विद्यालयों को ईमेल के माध्यम से बताया है, लेकिन दिशा निर्देशों का वह हिस्सा नहीं बनाया गया और ना ही उसके संबंध में कोई नोटिफिकेशन केंद्रीय विद्यालय संगठन .nic.in वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया है। साथ ही जिन केंद्रीय विद्यालयों में केवल एक ही सेक्शन में दाखिला होना था और वहां पर बाल वाटिका कक्षाएं भी हैं, वहां पर कक्षा पहली के ऑनलाइन फॉर्म नहीं मांगे जाएंगे। लेकिन जब बाल वाटिका कक्षाओं के बच्चे कक्षा पहली में जा रहे हैं और कुछ सीटें खाली रह गई, तो ऐसे में वह बची हुई खाली सीटों पर ड्रॉ के माध्यम से दाखिला हो सकता है। तो यह जो बदलाव है केवल उन्हीं केंद्रीय विद्यालयों के लिए है जहां पर बाल वाटिका कक्षाओं में पढ़ाया जा रहा है। केवल उन्हीं 49 केंद्रीय विद्यालयों से संबंधित यह बड़ा बदलाव है। अगला बदलाव है उम्र से संबंधित। पहले कक्षा पहली और कक्षा दूसरी की उम्र एक जैसी थी, 6 वर्ष से अधिक और 8 वर्ष से कम। लेकिन अब पहली और दूसरी की उम्र में आ गया है बदलाव। अब दूसरी और तीसरी की उम्र हो गई है एक जैसी। कक्षा पहली में 6 वर्ष के बच्चे का दाखिला हो सकता है। 1 अप्रैल 2023 को बच्चे की उम्र 6 या 6 से अधिक होनी चाहिए और 8 से कम होनी चाहिए। दूसरी में 7 या 7 से अधिक, 9 से कम। तीसरी में भी 7 या 7 से अधिक, 9 से कम। चौथी में 8 या 8 से अधिक, 10वीं से कम। पांचवी में 9 या 9 से अधिक, 11 से कम। छठी में 10 या 10 से अधिक, 12 से कम। सातवीं में 11 या 11 से अधिक, 13 से कम। आठवीं में 12 या 12 से अधिक, 14 से कम। नौवीं में 13 या 13 से अधिक, 15 से कम। 10वीं में 14 या 14 से अधिक, 16 से कम। और 11वीं और 12वीं कक्षाओं में उम्र कोई दाखिले की नहीं होती। जिस साल कक्षा 10वीं का रिजल्ट आता है उसी साल 11वीं में दाखिला लेना है। जिस साल 11वीं में का रिजल्ट आएगा उसी साल 12वीं में दाखिला लेना है। एक और बड़ा बदलाव, उन बच्चों के दाखिलों
की अंतिम तिथि 30 नवंबर है। किनकी? जो कैटेगरी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, माफ कीजिएगा, पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी में है, सिविल या डिफेंस सेक्टर में है, और कैटेगरी 1 से 5वीं में है, प्रोजेक्ट और इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग में है, जिनका ट्रांसफर होगा करंट एकेडमिक सेशन में रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरा हो जाने के बाद। तो उनकी दाखिला प्रक्रिया 30 नवंबर तक चलेगी। एक बार फिर से बता देती हूँ, कैटेगरी पहली से चौथी सिविल और डिफेंस में, और कैटेगरी पहली से 5वीं प्रोजेक्ट, केंद्रीय विद्यालय और इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग में, जिनका ट्रांसफर होगा अभी जो करंट एकेडमिक सेशन है रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद 30 नवंबर तक उनका दाखिला चलेगा। ऐसे ही 30 नवंबर तक उनका भी दाखिला चलेगा जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या जिसे हम कहते हैं डिफेंस पर्सोनल हैं या फिर पैरा मिलिट्री फोर्सेस पर्सोनल हैं, ट्रांसफर्ड है, रिटायर्ड है। एडमिशन जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्लोज हो गया तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेस पर 30 नवंबर तक उनका भी दाखिला होगा। साथ ही वह बच्चे जो कोविड-19 की वजह से दुर्भाग्यवश उनके अभिभावकों की मृत्यु हो गई, तो ऐसे बच्चों का एक केंद्रीय विद्यालय में ज़्यादा से ज़्यादा 10 बच्चों का दाखिला हो सकता है, एक कक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा 2 बच्चों का दाखिला हो सकता है, लेकिन उन्हीं बच्चों का दाखिला होगा जो पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन पोर्टल के तहत रजिस्टर्ड है। साथ ही जो 50 दाखिले होते हैं केंद्रीय विद्यालयों में, उन बच्चों के जो BC एम्प्लॉयज़, जो सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन होती है, CRPF, BSF, IDBP, SSB, CISF, NDRF, असम राइफल्स वगैरह, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत आते हैं, जब केंद्रीय विद्यालय संगठन से ऑर्डर इशू होंगे तभी उन बच्चों का दाखिला होगा। और एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव ये भी आया है कि जो आर्म्ड और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो दाखिले होते हैं उनके बच्चों को ऑटोमेटिक दाखिला होता है। तो जो ट्रांसफर सर्टिफिकेट इशू, मतलब स्कूलों एक स्कूल से दूसरे स्कूल जाते हैं तो जो इशू होते हैं वो NCERT या CBSE करिकुलम और सिलेबस के माध्यम से होने चाहिए। मतलब उनका जो सिलेबस स्कूल वो होने चाहिए जो NCERT करिकुलम को फॉलो करते हो या फिर CBSE करिकुलम को फॉलो करते हो। तो ये 5 बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव जो केंद्रीय विद्यालय संगठन के दिशा निर्देशों में थे। और छठा बदलाव मैंने आपको बताया है बाल वाटिका कक्षाओं से संबंधित है, उन केंद्रीय विद्यालयों से संबंधित है जहाँ पर बाल वाटिका कक्षाओं को पढ़ाया जाता है। जिन केंद्रीय विद्यालयों में बाल वाटिका कक्षाएं ऑलरेडी हैं, बाल वाटिका 3, अब बाल वाटिका 3 कक्षा पहली बन जाएगी और कक्षा पहली के बनते ही एक सेक्शन अपने आप बन जाएगा। तो जितने सेक्शन में पहले कक्षा पहली में दाखिला होना था, एक सेक्शन को हटा दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा, जिसका असर कहीं ना कहीं मुझे लगता है अभिभावकों को जो कक्षा पहली में अपने बच्चों को दाखिला करवाना चाहते हैं इस बदलाव से खुश नहीं होंगे। और इस बदलाव की जानकारी केंद्रीय विद्यालय संगठन ने अपने दिशा निर्देशों में नहीं दी है, ना ही किसी और माध्यम से उन्होंने अपनी वेबसाइट पर डाला है, लेकिन एक नोटिफिकेशन है जिसके माध्यम से उन्होंने देश भर के केंद्रीय विद्यालयों को इस संबंध में जानकारी दी है और वह नोटिफिकेशन मेरे पास है, उसी के आधार पर आपके लिए जानकारी मैं लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ जानकारी से आपको लाभ होगा। मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। नमस्कार।